ओम शांति और गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 2 मई के महावाक्य हम सब अभी सुनेंगे। आज की मुरली के जो मुख्य ज्ञान बिंदु हैं, एक बात जो बाबा आज हम बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं, जिस पर विशेष रूप से ध्यान खिंचवा रहे हैं, वो है पढ़ाई की। आज बाबा कहते कि पढ़ाई पढ़ने में तुम बच्चे गफलत नहीं करो। स्वयं भगवान आए हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पढ़ना है और पढ़ाना है, तब ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने कहा कि बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ते और क्या करते हैं, झरमुई झरमुई में अपना समय वेस्ट करते हैं। दूसरा बाबा ने कहा संस्कार बच्चों के अंदर चोरी का है। 2-3 संस्कार बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं। एक तो झरमुई झरमुई करना, चोरी करना और किसी के नाम रूप में फंस जाना। तो ये संस्कार तो बहुत अच्छे नहीं है। ये हमें ईश्वरीय पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मानो हम झरमुई झगमुई करते हैं। तो व्यर्थ बातें जब हम करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान, एक तो हमारा संगम युग का अमूल्य समय वो व्यर्थ जाता है। जबकि बाबा कहते हैं आपका एक एक क्षण बहुत कीमती है। और दूसरी बात, जब हम किसी के भी बारे में कुछ भी बात मुख से निकाल रहे होते हैं, तो हम आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन न करके क्या करते हैं, उस आत्मा के दुर्गुणों का चिंतन कर रहे होते हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये। और तीसरी बात, उस समय हमें देहधारी की स्मृति है और हम खुद भी दैहिक स्मृति में हैं जब हम किसी के अवगुण दर्शन कर रहे हैं। और चौथी बात, झरमुई झगमुई करने वाला निंदा कर रहा है। ये निंदा रूपी कर्म है, किसी के बारे में बातें बनाना। और जब हम किसी के बारे में कुछ भी बात कर रहे होते हैं तो निंदा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मन में उसके प्रति घृणा, नफरत, द्वेष, उसका अंश भी होता है। और इसमें बाबा ने कहा देखो कितने नुकसान हो जाते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ते बच्चे और इन बातों में चले जाते हैं। तो आज बाबा पढ़ाई पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं और साथ साथ याद की यात्रा पर भी बाबा उन्हें पुनः जोर दे रहे हैं। आज फिर बाबा कहते विनाश विनाश विनाश, अनेक तरीकों से विनाश होगा बच्चे, अंत में बहुत पश्चाताप होगा। बाबा आया हुआ है तो बाबा को याद करके तुम बच्चे विनाश से पहले अपने पाप विनाश कर लो। स्वयं भगवान आया है हमारे पाप विनाश कराने, और फिर बाबा चला जाएगा परम धाम। तो हम अपने पाप कब विनाश करेंगे? क्योंकि पूरे सृष्टि चक्र में सिर्फ एक यही वक्त हम बच्चों को मिलता है, सुनहरे पल, जब हम अपने जन्म जन्म के पापों को बाबा की याद से विनाश कर सकते हैं। और तीसरी बात आज बाबा सुना रहे हैं कि शिव बाबा का देश कौन सा है और रावण का देश कौन सा है। तो शिव बाबा का देश कौन सा? ऐसे तो परम धाम है, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा स्थापन किया हुआ देश वो सतयुग है। सतयुग है, लेकिन मैं सतयुग में आता नहीं हूं। और रावण का देश वो कलयुग है। रावण सतयुग में नहीं होता है। पर इस समय संगम युग पर
राम भी आए हुए हैं और उधर से रावण भी हैं। तो बाबा कहते हैं तुम संगम पर हो, तो तुम्हें बुद्धि से समझ में आ गया कि ये रावण का देश है, पुरानी दुनिया, पतित दुनिया। तो इस दुनिया से तुम्हें अपना बुद्धि योग पूरी तरह से हटा लेना है, ताल्लुक तोड़ देना है, नाता तोड़ देना है। और चौथी बात, आज बाबा मुरली में जो अटेंशन खिंचवा रहे हैं, कर्म संबंध और कर्म बंधन। 63 जन्मों से आत्मा कर्म बंधन में जकड़ती आई। इस समय बाबा कहते हैं तुम बच्चों का है ब्राह्मण संबंध और सतयुग में होंगे दैवी संबंध। तो तुम्हें कर्म बंधनों को तोड़ देना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। और वो कैसे होगा? बाबा की याद से। और फिर बाबा की मुरली तो अनेकानेक शिक्षाओं से भरी हुई है। लास्ट में बाबा कह रहे हैं बच्चे उदारता का गुण धारण करो, उदार बनो, तो तुम सृष्टि के आधार मूर्त बन जाएंगे और आधार मूर्त बनकर तुम सृष्टि के उद्धार के निमित्त बन जाएंगे। तो रोज की मुरली में जो हम सभी बाबा के बच्चे वरदान सुनते हैं, समय अभाव के कारण हम वरदान का बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। मुरली के समय वरदान के ऊपर जो हमारा मंथन होगा वो वरदान मंथन के नाम से बाद में 11 बजे के अंदर रिकॉर्डिंग करके एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाल देंगे और आप फिर बाबा का वो वरदान सुन सकते हैं गहराई से कि उसका अर्थ क्या है, बाबा क्या कहना चाहते हैं। और तब तक आप सभी भाई बहनें भी रोज की मुरली का वरदान उसके ऊपर अपना भी मंथन करेंगे। और लास्ट में आज बाबा स्लोगन में कह रहे हैं कि आप और बाबा दोनों कंबाइंड रहो, सदा कंबाइंड रहो। तो फिर माया अलग कर सकती है? माया आपको अलग नहीं कर सकती, माया वार नहीं कर सकती है। तो बाबा और हमको कैसे कंबाइंड रहना है? जैसे मैं और बाबा कैसे कंबाइंड रहे? जैसे गले में हार, जैसे दिया और उसकी बाती, ऐसे कंबाइंड रहना है, जैसे शरीर और आत्मा। तो अभी हम